तो आज हमारे पास रिपेयरिंग में आया है मकीता का एंगल ग्राइंडर। इसके मॉडल नंबर देखें तो ये है 9558HN जो 840 वाट का है। इसके प्रॉब्लम की बात करें तो इसका गियर फ्री हो चुका है और जो इसका साइड नोब है उसको ऑन करने पर ये बार बार नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इसके नीचे कुछ डालकर जुगाड़ कर रखा है ताकि ये ऑन रहे। और वैसे इसकी बॉडी अंदर से भी डैमेज है तो हमें इसका बॉडी भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाली डब्बी को ओपन करते हैं। ये ग्राइंडर हमारे पास 4-5 दिनों से रिपेयरिंग के लिए पड़ा था, पर इसका ओरिजिनल गियर सेट हमारे पास अवेलेबल नहीं था। आज हमने इसका ओरिजिनल गियर सेट मंगवा लिया है और इस वीडियो में हम गियर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो गियर को कितना नुकसान हुआ है। इसके जो टीथ हैं वो स्लिप हो चुके हैं। पिनियन को चेक करते हैं तो इसको भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये भी पूरा स्लिप हो गया है। इसको घुमाकर देखते हैं तो ये देखिए पिनियन ऊपर की साइड से पूरा घिस चुका है। हमें गियर स्लिप होने का रीज़न भी ढूंढना होगा, तो हम साथ में बैरिंग भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर स्पिंडल के ऊपर वाला बैरिंग चेक करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डब्बी वाला बैरिंग भी जो गियर के नीचे प्लेस होता है वो भी एकदम सही है। तो अब ग्राइंडर को बैक साइड से ओपन करते हैं। इसका बैक कवर डस्ट के कारण बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, हमें हथौड़ी का यूज़ करना होगा। ये अभी भी बहुत ज़्यादा टाइट है, हमें दूसरा तरीका यूज़ करना होगा। तो इस तरीके से हमने बैक कवर को ओपन कर लिया है और अब हम स्विच नोब को ऑन ऑफ करके देखेंगे। यहाँ पर नोब के नीचे कुछ फंसा है, उसको बाहर निकालेंगे और ये इतना इजीली ऑन ऑफ हो नहीं रहा। तो ग्राइंडर को अंदर से ओपन करना होगा। तो सबसे पहले हम कार्बन ब्रश निकाल लेंगे। अब जल्दी से गियर बॉक्स को ओपन करते हैं। स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे और आर्मेचर को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें गियर स्लिप होने का रीजन मिल चुका है। इसके जो ऊपर आईजी पेड में बैरिंग लगता है 629 629 वो टूट चुका है और बैक साइड भी वायर टिप लगा है। इसका मतलब इसकी बॉडी अंदर से डैमेज हो चुकी है। फील्ड कॉइल की कंडीशन सही है और अब फील्ड कॉइल को बाहर निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक साइड से वायरिंग को बाहर निकालेंगे। जो कॉइल के 4 वायर हैं उनमें से 2 वायर कार्बन होल्डर में लगे हैं और 2 सीधे स्विच में अटैच हैं। तो इन चारों वायर को बाहर निकालेंगे। इसके मेन केबल को भी अलग कर लेंगे ताकि हम फील्ड कॉइल को इजीली बाहर निकाल सकें। साथ ही में इसके स्विच को भी बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हम इसमें नया स्विच लगाने वाले हैं। इसमें जो लोकल स्विच है वो बार बार जल जाते हैं, तो आज हम इसमें ओरिजिनल स्विच डालने वाले हैं। ये डस्ट के कारण टाइट भी हो चुका है, सही तरीके से ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा। अब बस एक चीज और बाकी है, ये 2 स्क्रू। इन दोनों स्क्रू को बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम फील्ड कॉइल को बाहर निकालेंगे। देखेंगे कि किस तरह से फील्ड कॉइल को बाहर इजीली निकाल सकते हैं।
हल्के हाथों से फील्ड कवर को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये भी डस्ट के कारण फंस गया है, पर हम इसे ट्राई करके बाहर निकाल ही लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर उठा है, अब हम इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं। मेरे पास है एक लोहे की प्लेट और प्लास्टिक बॉडी को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ठोकेंगे ताकि फील्ड कॉइल धीरे धीरे बाहर आ जाए। कॉइल का तो पता नहीं, कैमरा जरूर गिर गया, तो पहले इसको एडजस्ट करते हैं। अब वापस कंटिन्यू करेंगे, सेम इसी तरह लोहे की प्लेट पर इसको पीटेंगे। अब हम यूज करेंगे हथौड़ी का और कुछ इस तरीके से इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फील्ड कॉइल बाहर आ चुकी है और अब इस पुरानी बॉडी के अंदर लगे हैं कार्बन होल्डर और स्लाइडर, तो हमें इन्हें भी बाहर निकालना होगा क्योंकि हम इन सभी पार्ट्स को नए बॉडी के साथ अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन होल्डर को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे वीडियो में ध्यान से देखिए, होल्डर को हमें कुछ इस तरीके से ऊपर उठाना है। और ये इजीली बाहर आ गया। सेम दूसरे होल्डर को भी ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे। अब हम स्लाइडर और नोब को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले स्लाइडर को ऊपर की तरफ उठाते हैं और अब नोब को नीचे की तरफ दबाएंगे और ये इजीली बाहर निकल जाएगा। नोब को बाहर निकालना बहुत इजी है। और अब स्लाइडर को भी बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कई बार स्लाइडर टूट भी जाता है, तो इसे सावधानी से बाहर निकालें। स्लाइडर भी बाहर आ गया है, तो पुरानी बॉडी से हमने सभी पार्ट्स निकाल लिए हैं और अब अनबॉक्सिंग करते हैं नए प्लास्टिक बॉडी की। तो ये है मकीता के 9557 NB मॉडल का प्लास्टिक बॉडी और इसमें भी सेम यही लगेगा। इसको रैपर से बाहर निकालते हैं और अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स को इस बॉडी के साथ अटैच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइडर और नोब से। यहाँ पे हम नई नोब का यूज करेंगे और जो स्लाइडर है वो पुराना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइडर लग चुका है और अब बारी है नोब की। तो नोब को लगाना भी बहुत इजी है। जैसे हमने इसको निकाला था तब हमने स्लाइडर को ऊपर की तरफ उठाया था, तो इस बार भी हम स्लाइडर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और नोब को इसके अंदर डाल के और नोब को ऊपर की तरफ उठाएंगे और ये इसके अंदर लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर नोब लग चुका है और ये ऊपर नीचे स्लाइड भी हो रहा है। अब बारी है फील्ड कॉइल की और फील्ड कॉइल को डालते टाइम हमें वायरिंग को ध्यान में रखना है। जो ये 3 वायर एक साथ हैं, इनको हम पीछे की साइड यहाँ से बाहर निकालेंगे और जो साइड में एक वायर है उसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर तीनों वायर यहाँ से दिख रहे हैं और जो एक वायर था वो भी यहाँ पर आ चुका है और अब हम फील्ड को कुछ इस तरीके से अंदर बिठाएंगे।
तो यहाँ पर फील्ड कॉइल बॉडी के अंदर फिट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर फील्ड कवर लगा के और 2 स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। ये बॉडी नई है तो हम सारे स्क्रू के ऊपर ग्रीस लगाएंगे ताकि ये बॉडी के अंदर इजीली फिट हो जाए। यहाँ पर फील्ड कॉइल फिक्स हो चुका है और अब मेन रीजन पे आते हैं जिसके कारण गियर डैमेज हुआ था। तो वो रीजन है इसका बैरिंग, जो 629 बैरिंग है वो पूरा बिखर चुका है। तो हम स्क्रू को ओपन करके पिनियन को बाहर निकाल लेंगे, आईजी पेड को बाहर निकालेंगे और बैरिंग को रिप्लेस करेंगे नए वाले के साथ। तो इस तरीके से आईजी पेड बाहर नहीं आने वाला, हम यूज करेंगे आईजी पेड को बाहर निकालने वाले पुलर का, जो कुछ ऐसा दिखता है और कुछ इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। पुलर को मैंने आईजी प्लेट के ऊपर फिक्स कर लिया है और अब इसकी थ्रेड को टाइट करते हैं। तो आईजी प्लेट इजीली बाहर आ चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो बैरिंग पूरा बिखर चुका है। तो बैरिंग को बाहर निकालते हैं, यूज करेंगे इस छोटी सी चिल्लम का। यह है नया 629 बैरिंग जो यूडीएस का है। चिल्लम का यूज करके इसको भी आईजी पेड के अंदर फिक्स कर देंगे। बैरिंग लग चुका है। यह इसका नया पिनियन। बैरिंग डैमेज होने के कारण इसका गियर भी डैमेज हो चुका था, तो हमें इसका गियर सेट भी चेंज करना है। आईजी पेड को आर्मेचर के साथ अटैच करेंगे और फिर पिनियन लगा के 10 नंबर चाबी की मदद से स्क्रू को टाइट करके पिनियन को फिक्स कर देंगे। यहाँ पे एक दिक्कत सामने और आई है, जो है इसका फैन। इसको हम फेविक्विक की मदद से वापस सेट कर लेंगे। तो अभी ये नहीं हिल रहा और एक जगह फिक्स हो गया है। और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। पिनियन को जल्दी से लगा के इसको टाइट कर देंगे। आर्मेचर फ्रीली रोटेट हो रहा है। यहाँ पर इसके बैक साइड वाले बैरिंग पर जो बैरिंग शीट लगा है उस पर हमने वायर टिप लगा रखा है, क्योंकि इसका बॉडी डैमेज था तो बैरिंग लूज रह रहा था। तो अब हम बॉडी चेंज कर रहे हैं तो नए बैरिंग शीट का यूज करेंगे। अब हम आर्मेचर को बॉडी के अंदर डालेंगे। इसके गियर बॉक्स को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर थे मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो नए गियर को डैमेज कर सकते हैं। गियर बॉक्स को भी हम बॉडी के साथ अटैच कर देंगे और चारों स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। हमें हर स्क्रू पे ग्रीस लगाना होगा, क्योंकि बॉडी नई है और स्क्रू इजीली फिट होगा नहीं। अब बारी है गियर को रिप्लेस करने की। तो सबसे पहले इस बैरिंग को बाहर निकालना होगा। 2 स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस बैरिंग को इजीली बाहर निकाल लेंगे। ये बैरिंग एकदम सही है, इसमें कोई प्ले नहीं है। अब आउटर का यूज करके रिंग लॉक को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे गियर को बाहर निकालने के लिए हमें हाइड्रोलिक प्रेस का यूज नहीं करना होगा, क्योंकि इसका गियर इजीली बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके स्पिंडल और गियर के बीच में एक लॉक लगा है। डब्बी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मेटल के पार्टिकल्स हैं। और ये है इसका नया गियर। जल्दी से इसको रैपर से बाहर निकालते हैं और डब्बी के साथ अटैच करते हैं।
सबसे पहले इसकी की लॉक को स्पेंडल के अंदर लगा देंगे और अब हल्के हाथों से गियर को लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर एक वॉशर और उसके बाद एक रिंग लॉक को लगा देंगे। अब इस छोटे से बेरिंग को स्पिंडल के साथ अटैच करते हैं। इस बेरिंग का नंबर भी आपको बता दूं, यह है 696। यहाँ पे डब्बे की फिटिंग्स हो चुकी है और अब इसे जरूरत है थोड़ी सी ग्रीसिंग की। तो गियर के ऊपर हम ग्रीस लगा देंगे और थोड़ा ग्रीस लगाएंगे गियर बॉक्स के अंदर। अब डब्बी को गियर बॉक्स के साथ अटैच करेंगे और चारों स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। आगे से सारे फिटिंग्स हो चुके हैं, अब बाकी है तो बैक साइड से इसकी वायरिंग। तो बैक साइड पे सबसे पहले हम कार्बन होल्डर को अटैच करेंगे। एक साइड का कार्बन होल्डर लग चुका है, इसी तरीके से दूसरी साइड भी कार्बन होल्डर को फिक्स कर लेंगे। अब इसमें लगाएंगे नए स्विच को। तो पुराने वाले स्विच से हम वायर को रिमूव कर लेते हैं। ये स्विच एक कवर के अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे और इस कवर के अंदर लगाएंगे नए वाले स्विच को। ये है इसका नया स्विच। इसको भी जल्दी से रैपर से बाहर निकालते हैं और फिटिंग स्टार्ट करते हैं। इस स्विच में स्क्रू नहीं है तो हमें पुराने वाले स्विच के स्क्रू का यूज करना होगा। कवर में स्विच को कुछ इस तरीके से लगा देंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको बॉडी के साथ अटैच करेंगे। उससे पहले इसके साथ हम मेन केबल को अटैच कर लेते हैं। फील्ड कॉइल के दो वायर जो ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे उनको हम स्विच के साथ अटैच करेंगे। और अब हल्के हाथों से स्विच को कुछ इस तरीके से बॉडी के अंदर फिक्स करेंगे। इसके स्लाइडर के पॉइंट को स्विच के ट्रिगर के ऊपर फिक्स करेंगे। यहाँ पे ऑन ऑफ सही तरीके से हो रहा है, जो स्लाइडर वाला सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब कॉइल के दो वायर बचे हैं, उन दोनों को हम कार्बन होल्डर के साथ अटैच करेंगे। और जो मेन केबल है उसको इस सॉकेट की मदद से फिक्स कर देंगे। इसके कार्बन ब्रश भी 50% खत्म हो चुके हैं, तो हम नए कार्बन ब्रश का यूज करेंगे।
कार्बन ब्रश लग चुके हैं और अब हमारे काम को पूरा करते हैं। इसके बैक कवर को लगा देंगे और इसके बाद हम ग्राइंडर को ऑन करके देखेंगे। यहाँ पर ये सही तरीके से वर्क कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिपेयरिंग के साथ।